हेलो सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी। सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब, बोलिए बोलिए। साहिब जी, आपकी अनुपम कृपा हुई। आपने जो आपको मैंने बोला था, हमने रिक्वेस्ट किया था, आपने कबीर विजय का हमको भेजा वो हाँ हमारे हाँ व्हाट्सएप पे। बहुत मैं आपके बहुत शुक्रगुजार हूँ। वो आपने बोला था कि वो एक प्रूफ है, उस प्रूफ की भी जरूरत नहीं थी साईं जी। आपकी वाणी में इतनी सच्चाई है कि उस प्रूफ की भी जरूरत नहीं थी हमारे को आपके ऊपर पूरा भरोसा है। हाँ, बात ऐसी ना, आजकल ये घोर कलयुग है, यहाँ सब उल्टा पुल्टा होता है। जी जी ये जी देना पड़ता है, प्रभु की इच्छा समझे, कुछ भी समझे। क्या है, जी बाकी लोगों ने वो ऐसे प्रूफ देते हैं ना, यहाँ की जी जी साखियाँ, वहाँ की साखियाँ, यहाँ छपी वहाँ छपी। तो जी देखो, इनके पास जितने भी वो 50 साल के अंदर वाले ही है, और ये जो है ना, ये 150 साल पुराना है। जी जब जी भारत जी में पहली बार छपाई हुई, अपना हाँ जो जी भारत में पहली बार, माने ऐसा समझो कि आज से 150 साल पहले ही शुरुआत हो गई थी। और जी सबसे जी पहले 500 साल, यानी ऐसा समझो कि उस टाइम दिल्ली में आया था, एक जी अमेरिका से लाया था, लेकिन अच्छा वो सिर्फ वो बाइबल की छपाई करते थे, अच्छा उनके लिए था वो। लेकिन जी जी इंडिया में नहीं था ऐसा छपाई का यंत्र। फिर जी 150 जी साल पहले आ गया ये। जी फिर जितने भी हमारे थे ना, तो उसपे वो छपवाए गए। नहीं तो जी पहले ऐसे लिखे लिखे हुए ही रहते थे, कागज पर या चमड़ी पर, जो भी लिखाए होते थे ना, वही। और जी ये जी जो विजय ग्रंथ है ना, हाँ जी उसी टाइम छप गया। यानी ऐसा समझो कि धर्मदास के पास जो जितने थे ना, जी तो वहां तक ऐसा समझो कि किसी के पास होंगे वो रख के, बराबर। जी और जी फिर जी छपाई की सुविधा हो गई, तब छप गया। तो इसलिए वो एकदम ओरिजिनल मटेरियल है। और उसमें देखो, 150 साल पहले भी, जैसे आज के जमाने में हम जो गुरु लोगों को बोलते हैं ना, ये ऐसा क्यों करता है, तो वैसा क्यों करता है, ये ऐसा ही क्यों कह रहा है, वैसा ही क्यों बोल रहा है, तो विजय में सभी समझ में आ जाता है। यानी टीका टिप्पणी कबीर साहब ने पहले ही की थी इसके ऊपर। कोई गुरु की पूजा कर रहा है तो वो भी मना कर दिए है, गुरु क्या होता है, किसकी पूजा की जाती है, क्यों करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए, कौन असली गुरु होता है, कौन क्या होता है, जी आत्मा होता है, परमात्मा होता है, कि दोनों अलग होता है, कि एक ही होता है। कबीर साहब ने सब, और कितने मत के लोग होते हैं, कोई आत्मा वाले होते हैं, कोई परमात्मा ही मानने वाले होते हैं, कोई दोनों मानने वाले होते हैं, कोई एक ही मानने वाले होते हैं, कोई मानने ही वाले नहीं होते हैं। नहीं होते हैं। जी हाँ, जी सब। तो क्या होता है, आजकल जितने भी लोग हैं ना, जो आध्यात्मिक प्रवचन करते हो, उनके उनके फायदे वाला ही वो लाते हैं, सामने बिल्कुल लाते हैं, और उसका जी प्रूफ देते हैं। और फिर जी कबीर साहब के नाम पे वो खपाते हैं। जी लेकिन असलियत में कबीर साहब ने क्या बोला था, ये कुछ मालूम नहीं है, बराबर। जी जी ये इनके मन का ही करते। तो ऐसा फिर तो हमको थोड़ा लगता है ना कि लोगों को इतना बहुमूल्य जीवन का लोग उसको उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हो, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। तो अच्छा मुझे, चलो, परमात्मा ने ऐसा समझो कि दे दी कि अभी ये दे ही डालो। लेकिन फिर उसमें क्या किए कि जिसको उसकी प्राप्ति हो गई ना, उसी को ही दे दिया, बराबर। जी जो हम जैसे सर्टिफिकेट होता है ना, हाँ जी जैसे हमने 10वीं पास की तो फिर बोर्ड का सर्टिफिकेट आ जाता है, आ जाता ग्रेजुएशन किया, तो वो सर्टिफिकेट माने एक प्रकार का कितना हमारे लिए बहुमूल्य रहता है ना, कि देखो हमने इतना कष्ट के अभ्यास किए और इसका ये फल मिल गया। ऐसा ही समझो, परमात्मा ने वो दे दिया, लास्ट में दे दिया। माने 3 बरस से प्रवचन चल रहे थे, उसमें मैं जो भी बोल रहा था, तो वो अभी लोगों को समझ में आ रहा है कि अरे हाँ, इसमें तो बराबर कबीर साहब ने ऐसे ही कहा था। लेकिन क्या होता है, अगर ये नहीं दिया होता तो फिर
लोगों को थोड़ा शंकाएं आ जाती है, क्योंकि बाकी लोगों की पावर थोड़ी ज्यादा है ना, माया की पावर थोड़ी ज्यादा है ना। माया की ज्यादा है, ठीक। हाँ, तो फिर वो लोगों के पास ज्यादा, और लोग आजकल क्या है, लोग दिखावा में ज्यादा भरोसा रखते हैं, अरे नहीं उनकी संगत करोड़ों में है, ज्ञान पर कोई जाता नहीं है। और ज्ञान पर भी चलो कोई लोग ज्ञान पर भी जाते, लेकिन ज्ञान पर भी जाने से क्या होता है, बारीक बारीक माहिती से भी क्या मिलता है, बराबर की नहीं। जी 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 जी, कुछ को ही मालूम नहीं है आत्मा क्या होता है, परमात्मा क्या होता है, एक होते क्या, दो होते क्या, चार होते क्या, होते क्या नहीं होते, वो उसकी खबर नहीं ना। ज्ञान बटोरने में क्या है, वो तो चिकनी चोपड़ी बातें करने में तो लोग तो बहुत होशियार है, बराबर। कोई ऐसा समझो कि करोड़ों में संगत जमा करने में होशियारी रहते हैं, तो कोई अपने वाणी से ज्ञान बटोरने में होशियार में रहते हैं। लेकिन ये सबसे अलग परमात्मा का बात रहती है। परमात्मा कोई ऐसा नहीं कहता कि मेरे लिए कोई प्रसार प्रचार करो, बराबर। अरे उसने तो सबको बनाया है, उससे एडवर्टाइज करने की क्या जरूरत है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बराबर की नहीं। ये तो ऐसा समझो कि इनके फायदे के लिए ही वो परमात्मा का नाम लेकर जायरात करते हैं कि या प्रसार प्रचार करते हैं, व्यापार करते हैं। देखो कबीर साहब ने बताया कि इसका कोई ये करना नहीं है, कोई पंथ नहीं बनाने हैं। उस टाइम भी कहा था, इसमें बराबर बीजक में लिखा है, वो बात भी लिखा है, बराबर। और वो भी लिखा है कि आत्मा ही अगर परमात्मा है तो देखो अभी ये जो भी बात चलती है ना परमात्मा के बारे में, वो जो ब्रह्म है ना उसको ही परमात्मा लोग समझ रहे हैं। कबीर साहब ने उसको नकार दिए है, यानी सब जो बातें करते हैं ना वो सब ब्रह्म की ही बातें करते हैं, और ब्रह्म को ही उन्होंने परमात्मा दिए है। यानी सभी वेद पुराण जितने भी हो गए ना पुराने, हम सत्य बोलते हैं, लेकिन ये कबीर साहब ने बताया कि नहीं, इसके परे परमात्मा होता है, इसे कोई लेना देना नहीं। और कोई आत्मा ब्रह्म हो सकती है, एक बार ऐसा मान लो, लेकिन कोई आत्मा परमात्मा नहीं बन सकती। जी, अगर वो ब्रह्म ही है, कबीर साहब ने एक जगह ऐसा लिखा है कि अगर ब्रह्म सोम का मतलब क्या होता है, इसमें दिया है बीजक में, सोम का मतलब कि वही ब्रह्म मैं हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। तो अगर फिर वो बोले कि अगर हम ही ब्रह्म हैं तो फिर तो सब कुछ हमारे हाथ में आना चाहिए। अगर हम भूल गए समझो, और किसी ने बता दिया भाई तू भूल गया, तू तो ब्रह्म है, तू तो परमात्मा है, तो फिर उसके अंदर पूरी शक्ति आनी चाहिए ना, उसको तो अभी मालूम हो गया, लेकिन फिर वो दुखी क्यों है। जी जी जी, तो इसका मतलब ही कुछ तो भी अलग है, हम परमात्मा नहीं बन सकते, बराबर। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो वेदों ने जो कहा है ना कि हम ब्रह्मास्मि, हम ही ब्रह्म है, हमसे ही सब कुछ है, तो ऐसी बात नहीं है, हम अलग बात है। और उन्होंने वो भी बोल दिए है कि ये जो बोलते हैं बस आत्मा ही आत्मा है, अंदर बाहर नीचे ऊपर सब आत्मा ने निर्माण किया है। आत्मा माने ये लोग मैं को मानते हैं, जो मैं है ना, मैं को ही भ्रम हो गया है, मैं को ही ये सपना गिर गया है। तो ऐसा थोड़ी होता है कि आजकल के विज्ञान तो सब कुछ सुलझा दिए है ना बात। कोई हड्डी भी मिल जाती है ना तो उसका भी उम्र आजकल आ जाता है बाहर, मुकर्रर हो जाता है। इसका उम्र इतना लाख बरस का ये हड्डी है, क्या क्या देखो है कुछ तो भी ना, पिछला जो भी है सब कुछ वैसे के वैसे, कोई कल्पना नहीं है। हमारे पूर्वज भी हो गए, वो कोई कल्पना नहीं है, होते इसलिए तो हम बन गए ना। तो हम जो भी देख रहे हैं वो कोई कल्पना नहीं होती, वो जो है वो है ही। और शंकराचार्य ने इसके ऊपर बहुत अच्छा दिया है कि जीव जगत ईश्वर ये तीनों ही सत्य है, आदि अनादि से ही है, कोई इसको आगे पीछे मत करो। हाँ, हो सकता है उन्होंने ईश्वर का मतलब परमात्मा ले लिया है, तो अंदाज ये बात ऐसी रहती है कि ईश्वर का मतलब जो हम वेदों में ब्रह्म को ईश्वर बताया है, ब्रह्म ईश्वर है, इन्हें ऐसा समझो वेदों में परमात्मा की बात नहीं की है, बराबर जी। उन्होंने परमात्मा माने ही ब्रह्म को दिया है या ईश्वर का तो दिया है, तो उसमें भी उन्होंने भी शंकराचार्य जी ने कहा है। देखो अलग अलग है, इसलिए तो हम मूर्ति पूजा करते हैं ना,
बिल्कुल बिल्कुल। एक पूजने वाला होता है और जिसको पूजा जाता है जी, वो अलग है। हाँ, लेकिन प्रवचन में तो सब बढ़िया बातें कर देगी, नहीं नहीं आत्मा ही परमात्मा होता है, आत्मा ही सब कुछ होता है, फिर आत्मा ही परमात्मा होता है, आत्मा ही सब कुछ है, तो भाई गुरु खुद की पूजा क्यों करवा रहा है, या लोग फिर मूर्ति की पूजा क्यों कर रहे हैं, फिर क्यों तीर्थ स्थान में जा रहे हो, बराबर, फिर क्यों ये एक दूसरे का आदर करना है, सभी हम समान है, तो फिर विषमता होनी ही नहीं चाहिए ना, सभी ब्रह्म ही ब्रह्म है। लेकिन प्रैक्टिकल में बात अलग है, बराबर कि नहीं? बिल्कुल। तो यही लोगों को समझना चाहिए, और ये सभी बातें का बारीक बारीक ज्ञान बीजक ने दे दिया है। देखो सोच, यानी जो हम आज सोच रहे हैं ना, उस सोच का यानी जवाब जी कबीर साहब ने पहले से 500 बरस पहले ही दे के रखा है जी, बराबर। उन्होंने सार शब्द क्या होता है, सार शब्द और राम नाम एक ही बात है, उसको राम नाम कहो या सार शब्द कहो। तो ऐसा है, हम सार शब्द क्यों कहते हैं, अगर हमने राम नाम कह दिए ना, तो कबीर साहब ने भी बताया है कि राम नाम फिर लोग अयोध्या वाले राम लेते हैं। जी जी, लेकिन राम का मतलब रमन करने वाली जो शक्ति है, जो सबके अंदर रमन कर रही है, और जो हमारा आत्मा वो शक्ति को जान सकता है। देखो अभी आपको सार शब्द प्राप्त हुआ तो आपका आत्मा वो महसूस कर रहा है ना, कुछ भी मेरे साथ है, मैं किसी के अंदर में हूँ, किसी का मैं स्पर्श अनुभव कर रहा हूँ, बराबर। तो वो जो है ना, वो चैतन्यता जो है वही रमन कर रहा है, उसको रमन करने वाला कहा है। रमन माने क्या? चैतन्यता। रमन माने क्या? हम क्या बोलते हैं? दौड़ने वाला, भागने वाला, बराबर, चलायमान, सबके अंदर चल रहा है, चलित है, वो कार्य में है, कार्य कर रहा है, वो उसको चैतन्यता कहते हैं ना, चैतन्यशील है। अगर कोई मुर्दा है तो हम क्या कहते हैं, इसमें चैतन्य चली गई, चैतन्यता चली गई, यानी हलचल अभी चली गई है, चली गई है। हाँ, तो परमात्मा अगर सबके अंदर है तो सबके अंदर फिर वो चैतन्यता चाहिए, हलचल चाहिए। और फिर हमारा आत्मा जो हमको उसको सुरती कहते हैं, सुरती का काम क्या होता है? सुरती माने आत्मा ही, लेकिन हम उसको सुरती क्या, तो सुरती ये जानने वाली होती है, स्वरूप को जानने वाली जो होती है उसको सुरती कहते हैं, बराबर। तो सुरती ही जानती है ना कि परमात्मा है, इसलिए वो कह रहे ना कि हाँ मुझे कुछ तो स्पर्श हो रहा है, बराबर। यानी मैं वही कह रहा हूँ ना कि हम परमात्मा की गोद में बैठे हैं और उस गोद का हम अनुभव कर रहे हैं। यानी हम परमात्मा के टच में है, स्पर्श में है, या उसको हम क्या कहते हैं, नजर निगरानी में है। हाँ, बस जैसा एक सूरज होता है, उसकी सब धूप जो होती है हर घरों में गिरती ही है ना, या हमारे आंगन में भी गिरती है ना, बाजू वाले का भी आंगन होता है, या हमारे रिलेशन वाले जो लोग होते हैं, रिलेटिव होते हैं, उनका भी घर होगा, उनका भी आंगन होगा, उनके भी एक ही सूरज आता है ना। सूरज तो एक ही है, लेकिन पूरी पृथ्वी पर उसके किरणें आती है ना, सबके घरों में आती है ना, सबके आंगन में आ ही जाती है ना। आंगन अलग अलग है, सबका अलग अलग है, लेकिन सूरज की किरणें या धूप जो हम कह रहे हैं वो तो एक ही सूरज से आई है ना। वैसा ही ये जो सभी हमारे आत्मा है, हम आत्मा अलग अलग है, आप अलग है, मैं अलग है, कोई संबंध नहीं है आपका और मेरा, बराबर। लेकिन जो एक परमात्मा है, जो हम एक सूरज मैंने अभी कहा, उसका जो किरण है वो आप तक भी पहुंचा है, मेरे तक भी पहुंचा है। वही परमात्मा आप में है, वही परमात्मा मेरे में है, बराबर। लेकिन हमारी दोनों का आत्मा अलग अलग है, लेकिन हम जो स्पर्श अनुभव कर रहे परमात्मा का, वो सूरज है, तो उसकी किरणें सभी आंगन में गिरी है, बराबर। उसका महसूस की, वो किरणों की महसूस की, या वो धूप की महसूस की, वो प्रकाश की महसूस सभी लोग कर रहे अपने घर के आंगन में। वैसे ही हमारे शरीर के अंदर, ये हमारा शरीर समझो आंगन ही है, तो परमात्मा का जो हम क्या बोलते हैं, परमात्मा की जो कृपा दृष्टि का जो वर्षाव है, उसके जो अमृत कण है वो हमारे में भी आए हैं। आपके भी यहाँ वही परमात्मा की किरण
उसकी महसूस भी आप कर रहे हो, मैं भी उसकी महसूस कर रहे हो, बराबर। हालांकि हम दोनों अलग अलग है, अलग अलग है, लेकिन परमात्मा लेकिन तो एक जैसा प्राप्त हो रहा है। हाँ, जी तो ये बात है। तो ये भी वहाँ बराबर लिखा है, और वो भी कहा है कि सभी जितने भी है ना, जितने भी अवतार होते, बड़े बड़े अवतार, यह सब ब्रह्म तक ही सीमित है। ये ऐसा समझो, ये जो ब्रह्म है ना, ये तो बोलते हैं कि वो कबीर साहब वही कहे कि ये तो परमात्मा का प्रकाश है। जी 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 जी। प्रकाश माने दिखने वाला, प्रकाश होता है तो हम देख सकते हैं ना। जी जी। प्रकाश नहीं तो हम किसी को नहीं देख सकते, सब अंधेरा है, अंधेरा है। तो कबीर साहब ने ब्रह्म को क्या कहा है, वो तो परमात्मा का उल्टा प्रकाश है, और ये लोगों ने ये प्रकाश को ही परमात्मा समझ लिए है। जी जी जी। यानी ब्रह्म को ही परमात्मा समझ लिए, तो ये जो ब्रह्म है ये कभी परमात्मा नहीं हो सकता, ये उल्टा परमात्मा का प्रकाश है। हाँ जी जी जी। बराबर। और ये ब्रह्म का कभी भी ये हो सकता है, उसमें क्या बोलते हैं, परिवर्तनशील है। ब्रह्म जो है ना परिवर्तनशील है। तो उसमें राम भी आ गए, अयोध्या वाले राम भी आ गए, मथुरा वाले कृष्ण भी आ गए, द्वारका वाले कृष्ण भी सब आ गए। ये सब ब्रह्म ही है, इसलिए वो कहा है, बराबर। और ब्रह्म को ही काल कहा है, काल माने समय बदलने वाला। यानी जो भी हम आंखों से देखते हैं, कानों से सब सुनाई देता है हमें, ये सब ब्रह्म ही है, बराबर। परिवर्तनशील। और वेदों ने ब्रह्म तक ही सीमित है, इसलिए ब्रह्म वेदों में जो 5 वाक्य है ना, उसमें एक अहम ब्रह्मास्मि है, अयतात्मा है, ये जो अलग अलग है ना, ये 5 वाक्य सिर्फ आत्मा के बारे में, यानी ब्रह्म के बारे में ही कहा है। अहम ब्रह्मास्मि मतलब क्या है, मैं ही ब्रह्म ही हूँ। यानी उन्होंने ये आत्मा जो है ना हमारी, उसको ही ब्रह्म कह दिए है, और वो बाहर भी है और हमारे अंदर भी है, लेकिन कबीर साहब ने वो अलग कर दिए, बराबर। हम जीवात्मा है, ये बात बराबर है, लेकिन हमारा जो कमांड है, ये जो पूरे अनंत ब्रह्मांड है, इसकी कमांड परमात्मा के हाथ में है, बराबर। ये ऐसा समझो त्रिकोण है, बराबर। एक जगह हम उसको ब्रह्मांडी आत्मा कहते या ब्रह्म कहते, वो एक है, और एक हम जीवात्मा है, और एक परमात्मा है। ये तीनों का ट्रायंगल है, त्रिकोण है, बराबर। त्रिकोण है। जी जी जी। तो लोग ब्रह्म की तरफ ही दौड़ते हैं, जीवात्मा ब्रह्म की तरफ ही दौड़ रहा है, या ऐसा समझो ब्रह्म जीवात्मा को ब्रह्म ही मालूम है, चाहे उसको पर ब्रह्म भी कहे, लेकिन पर ब्रह्म यानी परमात्मा ये अलग ही है, ब्रह्म ही परमात्मा पर ब्रह्म नहीं हो सकता। तो ये थोड़ी समझने की बात है। तो ये समझो ऐसा त्रिकोण में हम सिर्फ वो ब्रह्म को ही देख रहे हैं, और वो ब्रह्म को ही पर ब्रह्म मान रहे हैं, और वो ब्रह्म को ही परमात्मा मान रहे हैं, सब कुछ हम मान रहे हैं, हमारे माता पिता उसको ही मान रहे हैं। लेकिन ये छोर जो है ना, त्रिकोण का दूसरा छोर कहाँ जुड़ा है, परमात्मा को जुड़ा है, बराबर। तो हमारा अभी वो जो यहाँ जो ब्रह्म की ओर जो देख रहे हैं ना, तो हमें दूसरी तरफ देखना है, बराबर। अभी ये ध्यान हटा के हमें ये ध्यान परमात्मा के छोर पे लगाना है। तो देखो त्रिकोण निकालो, एक त्रिकोण का एक बिंदु में परमात्मा लिखो, दूसरे बिंदु में ब्रह्म लिखो, तीसरे बिंदु में हम यानी जीवात्मा लिखो, बराबर। तो हम चाहे तो ब्रह्म को भी जुड़ सकते हैं, चाहे परमात्मा को भी जुड़ सकते हैं। तो कबीर साहब ने क्या कहा, ब्रह्म को जुड़ो ही मत। और सभी दुनिया में जितने भी धर्म पंथ है, जितने भी है, जो गुरु गद्दी भी उन्होंने कहा है, ये सब ब्रह्म की ओर ही जुड़ रहे। हाँ, और ब्रह्म को ही उन्होंने परमात्मा कह दिए, लेकिन हालांकि में तीसरा भी बिंदु है जो परमात्मा है, वो अलग है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात कही है, और उसको ये उन्होंने कबीर साहब ने उसको रामचंद्र कहा है, उसको ही राम कहा है, बराबर। असल में वो जानना है, लेकिन ब्रह्म के लिए हमको ब्रह्म की ओर जाना पड़ता है, ब्रह्म प्राप्त करने के लिए या अहम ब्रह्मास्मि होने के लिए हमें जाना पड़ता है, लेकिन परमात्मा की ओर हमें जाना नहीं पड़ता। बल्कि आपका कहने का मतलब है अपनी ओर से कुछ करना पड़ता है।
हाँ, एकदम बात बराबर, 1,00,000% की बात की, क्योंकि ब्रह्म की प्राप्ति करने के लिए ब्रह्म, फिर ये पूरे ब्रह्मांड आ गए, फिर सब कुछ माया आ गई, उसमें प्रकृति आ गई, काल आ गया, सब कुछ एक ही ब्रह्म ही समझो, सब ब्रह्म ही ब्रह्म है। इसमें ही ये जो 14 भुवन है, 21 भुवन है, कितने शंख है, क्या क्या जो भी कुछ बातें है ना, लोग बोलो, गोलोक बोलो, वैकुंठ लोक बोलो, जो भी जितने भी वही सब ब्रह्म में आ गए, बराबर। और एक ही खाली सतलोक जो कहा है कबीर साहब ने, वो परमात्मा का परम धाम कहा है, बराबर। नहीं तो भागवत में भी परम धाम जो कहा है कृष्ण ने, वो ब्रह्म का ही कहा है, यानी गोलोक जो है वो ब्रह्म के दायरे में ही आ जाता है। यानी आपका कहने का सही मतलब है कि वो उसका प्रतिबिंब बोला है, जैसे परछाई होती है। वो भी जाने दो, वो उतना अवगढ़ कठिन भाषा नहीं, परछाई बोलना ही नहीं है, ये तीनों ही आदि अनादि से है, समझो। जी। परमात्मा भी, लेकिन ब्रह्म का क्या होता है, उथल पुथल होती है ना। देखो ये पूरे सृष्टि हम उथल पुथल देखते हैं ना, हमारे दादा परदादा थे, अभी नहीं है, कुछ घट सकता है, बढ़ सकता है, घट सकता है, बढ़ सकता है, लेकिन कुछ भी शुद्ध परमात्मा में कुछ नहीं बढ़ता है, नहीं कुछ घटता है, स्थिर एक ही जगह। हाँ, शाश्वत, उसलिए सत्य क्यों कहते, सत्य म्हणजे एक ही, बस वो शाश्वत है, जहाँ ठिकाना उसका वो ठिकाना वही है। लेकिन उसका जो ठिकाना है ना, हमारे जीवात्मा को जुड़ा हुआ है जी, वो हर ब्रह्म के अंदर भी जुड़ा हुआ है, यानी ये ब्रह्म का भी बाप वो है, हमारा जीवात्मा का भी बाप वो है, ऐसा मुझे कहना है। तो हम हमारे असली बाप के पास जाए, ना कि ब्रह्म के पास जाए, इतना ही सहज बात सही है कबीर साहब ने, देखो, बराबर। लेकिन परमात्मा की बात किसी को मालूम ही नहीं, क्योंकि लोगों ने ब्रह्म को ही परमात्मा कर दिए ना जी। हाँ, ये गड़बड़ हो गई। अब जब बीजक में यही कहा गया है कि ब्रह्म का वो करना ही नहीं है, अगर हम ब्रह्मास्मि हो गए ना, तो फिर किसको क्या प्राप्त करना है, क्यों फिर मंत्र जपने हैं, फिर क्यों गुरु करना है, कुछ करना है ना। अगर परमात्मा और हम एक ही है, तो फिर कौन किसकी पूजा करना है, और क्यों हम फिर बोल रहे हैं कि हम दुखी है, और क्या हमें प्राप्त करना है। अगर हम ही वो है, तो भाई देखो, आप पूरे अमीर हो, बराबर, आपको पैसे की जरूरत नहीं, तो आप किसी के उधार क्यों मांगेंगे जी। आप बोल रहे हैं कि मैं तो बहुत अमीर हूँ, बराबर, पूरी दुनिया खरीदी कर सकता हूँ, और आप मुझसे 10 रुपए मांग रहे हो, माने एक तो आप गलत बोल रहे हो, बराबर कि नहीं। हाँ, तो ये ऐसा ही होता है। अगर हम ब्रह्मास्मि है, अहम ब्रह्मास्मि है, हम ही ब्रह्म है, तो ब्रह्म की प्राप्ति क्या करना है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये लोगों ने, गुरुआ लोगों ने ब्रह्म की प्राप्ति के लिए मंत्र भी निकाले हैं। देखो, जिसको प्राप्त करना होता है ना, उसके ही मंत्र निकाले जा सकते, उसका ही ध्यान करना चाहते। ध्यान क्या होता है, कुछ तो भी प्राप्ति के लिए ही करते हैं ना। ये गुरुआ लोग बोलते हैं ना, ध्यान करो, यहाँ ठिकाना लगाओ, वहाँ ठिकाना लगाओ, माने क्या हो रहा है, ठिकाना क्यों लगाना बोल रहे हैं ये, माने अभी तक हमें प्राप्त नहीं है, बराबर। मैं आपको बोल रहा हूँ कि दिल्ली को जाओ, माने आप दिल्ली को, मैंने आपको नहीं पहुंचाया है, मैं रास्ता ही आपको बता रहा हूँ कि जाओ, इस रास्ते पे आपको दिल्ली मिल जाएगी। जी। माने अभी तक हमें दिल्ली नहीं मिली है, तो ये गुरुआ लोग जो बोलते हैं ना कि ये मंत्र ले लो, माने अभी तक हमें को वो प्राप्ति करने को बोल रहे कि भैया ये मंत्र जपो, मिल जाएगा, यानी अभी मिला नहीं है, वैसे ध्यान करो, मिल जाएगा, माने अभी तक आपको मिला नहीं है। और ये जो मिला, प्राप्त करने की बात होती ना, ये ब्रह्म को ही आप प्राप्त कर सकते हैं। ये जो है ना, ये पूरे ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड है, इसमें से जो भी चाहे हम प्राप्त कर सकते हैं। मंत्रों से प्राप्त कर सकते हैं, तपस्या से प्राप्त कर सकते हैं, ध्यान से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वो प्राप्त की जाने वाली चीज है। और उसके प्राप्ति के लिए तो मंत्र निकले हैं, उस प्राप्ति के लिए तो गुरु लोग निकले हैं। ये आपका कहने का ये मतलब है, ये जो ब्रह्म तक की अवस्थाएं हैं, ये हमारी पहुंच में है, लेकिन जो पार ब्रह्म परमेश्वर, जो सच्चे साहिब जहाँ बैठा है, वो हमारी पहुंच से बाहर है। वो खुद ही हम पे कृपा करे तो बनेगा। एकदम बराबर है। परमात्मा के लिए उसकी ओर हमें जाना नहीं पड़ता,
या ऐसा समझो परमात्मा पाने के लिए कोई मंत्र नहीं है, कोई साधना नहीं है, कोई विधि नहीं है, कोई ध्यान नहीं है। जब तक हमारा भाग्य नहीं होता, जब हमारा भाग्य हो जाता है तभी परमात्मा दौड़ के हमारे पास आ जाते हैं। हम नहीं जा सकते। देखो हम ब्रह्म जा सकते हैं ना, क्योंकि वो हमारा अनुभव का विषय है। हम ब्रह्मांड में ही जन्मे हैं ना, तो हमारी पहुंच तो उतनी है ही। हम भारत में जन्मे हैं तो हम भारत में कहीं भी जा सकते। पासपोर्ट की क्या जरूरत है हमें? नहीं, कोई जरूरत नहीं। जरूरत है वैसे ये पूरे अनंत ब्रह्मांड है, इसमें हम कहीं भी जा सकते हैं। मंत्र के द्वारा बोले या कोई ध्यान के द्वारा बोले, जो भी प्राप्त करना है, देवी देवता प्राप्त करना है, कोई ऐश्वर्य प्राप्त करना है, जो भी कुछ, लेकिन उसके लिए हमारे कष्ट की आवश्यकता है, हमारे शरीर की आवश्यकता है, हमारे मन की आवश्यकता है, बराबर। कोई हमारे संकल्प की आवश्यकता है, कोई हमारे जो नियम है ना, हमें कोई नियम भी लगाने पड़ेंगे, कोई बंधन भी लगाने पड़ेंगे। देखो प्राप्त करना है इसलिए बंधन में रहना पड़ रहा है ना जी। लेकिन परमात्मा कभी प्राप्त ही नहीं किया जा सकता। परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते जी, कभी नहीं कर सकते जी। लेकिन परमात्मा हमें प्राप्त कर सकता है जी, बराबर। मैंने कहा ना, त्रिकोण निकालो, त्रिकोण में एक जीवात्मा करो, तो जी दोनों की छोर जीवात्मा के पास आए ना, हर इसके पास सबकी आ रहे। ट्रायंगल में, त्रिकोण में 3 बिंदियां है, तो हर एक तो जुड़ी हुई है ना। साईं जी, जैसे आपका कहने का मतलब है अब तक जो है हम एक ही बिंदु से जुड़े हैं, हमको ट्रायंगल का पता ही नहीं है, यानी तीसरे बिंदु का हमको अभी तक पता ही नहीं था। अब ये जो आपने कृपा की और इसकी वजह से हमारे को जो है ऐसा समझो आपके भाषा से, लैंग्वेज से, कि हमें एक रेस ही मालूम थी, बस एक हम है और एक ब्रह्म है, बस एक ब्रह्म है। हाँ जी जी जी। अभी मैंने आपको ट्रायंगल निकाल के दिया, त्रिकोण निकाल के दिया। हाँ, तो हमें इधर नहीं जाना है। और सभी धर्म पंथ यही रास्ता बताते, सभी गुरु लोग यही रास्ता बताते। अभी हम बोलेंगे गुरु लोग क्यों रास्ता बताते, फिर मंत्र क्यों देते हैं? जी, कुछ प्राप्त करने के लिए देते हैं ना। मंत्र क्यों दे रहे हैं हमें? उसी के दे रहे। ध्यान क्यों बता रहे हैं हमें? माने कुछ तो भी प्राप्त करना है। और कौन प्राप्त हो सकता है? ब्रह्म के सिवा कोई प्राप्त नहीं हो सकता हमें, नहीं हो सकता, बराबर। ये तो बिल्कुल। लेकिन परमात्मा नहीं प्राप्त कर सकते, उसके लिए कोई मंत्र ही नहीं है, उसके लिए कोई तौर तरीके भी नहीं है, कोई चालाकी नहीं है, कोई बुद्धि की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं, क्योंकि वही हमें प्राप्त कर सकता है, हम नहीं प्राप्त कर सकते। लेकिन ब्रह्म का हमसे जा सकता है, हम बोल सकते हैं कि हाँ मैंने प्राप्त किया, क्यों हम, मैं अभी शिव हो गया, ब्रह्म मैं ब्रह्म हो गया, ये ना मैंने प्राप्त कर ली, मैंने प्राप्त कर लिया। हाँ, लेकिन आत्मा का ऐसा परमात्मा का हो गया क्या? परमात्मा का तो कोई मंत्र ही नहीं। हाँ, परमात्मा ही हमें, लेकिन उसका छोर है ना हमारे आत्मा के पास है। हमारा जो जीवात्मा हम कहते हैं ना, जीवात्मा के पास परमात्मा ही का छोर हमारे पास आ गया है। जैसा ब्रह्म का भी छोर हमारे पास है, बराबर। क्योंकि हम ब्रह्म में रह रहे हैं ना। प्रकृति क्या है? ब्रह्म ही है ना। हम जो भी आंखों से देख रहे हैं ब्रह्म ही है। खाना खाते ब्रह्म ही खाते हैं, जो भी कुछ कर रहे ब्रह्म में ही है। सब कुछ ब्रह्म का ही पसारा है ना। ये जिसको हम ओम कहते हैं, ये तो ओम का ही, उसमें ही हम रह रहे हैं ना। और जीवात्मा को हम सोम बोलते हैं। हमारे अंदर जो जीवात्मा है उसको हम सोम बोलते हैं। सोम का मतलब क्या होता है? वही ब्रह्म मैं हूँ। जो ये ब्रह्म को ये परमात्मा कहते हैं, उसका अर्थ ये भी होता है कि वह परमात्मा में, लेकिन वो गलत अर्थ है। परमात्मा कभी आत्मा नहीं बन सकता। हाँ, ये हो सकता है कि वह ब्रह्म मैं हूँ, ऐसा कबीर साहब ने बराबर स्पष्ट बताया है कि सोम का अर्थ यही होता है कि वह ब्रह्म मैं हूँ, वह परमात्मा मैं हूँ, ऐसा कभी नहीं अर्थ होता। ऐसा बीजक में पक्का बराबर लिखा है। तो बात ऐसी है कि अभी हमें सब कुछ पता चला, और देखो पता भी चल गया जी हमारे भाग्य से, और वैसे की वैसे प्राप्त भी हो गया। जी जी जी, यानी परमात्मा ने हमें प्राप्त कर लिए। जैसा हमारा वो सोच हो गई त्रिकोण वाली, ट्रायंगल वाली, जो मैंने बताया, बराबर। बिल्कुल तो मिल भी गया ना।
और जी, यही जी, रास्ते से किसी को मिला था, नहीं मिला, मिला नहीं मिला, किसी को मालूम भी नहीं है। हाँ, ऐसा लिख दिए है पोथी में, पुराणों में लिख दिया कि इसको, लेकिन उसको जो मिला है वो कोई परमात्मा नहीं मिला था, उनको ब्रह्म ही मिल गया। बराबर। इसीलिए यानी तो आपके यानी कि आपके हिसाब से ऑप्शन 2 हैं, चाहे ये वाला ऑप्शन ले लो चाहे वो वाला ले लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस साइड जाना चाहते हैं। जहाँ तो अपनी जानकारी के हिसाब से धर्म तक में जाना चाहते हैं या परमात्मा की जानकारी से उसकी साइड अग्रसर होना चाहते हैं। बस हमें क्या करना है जी, ये जब हमें ज्ञान हो जाता है ना कि जी, परमात्मा कोई अलग है और ब्रह्मा अलग है, ये जब हम मिक्सिंग नहीं करते, अलग अलग करते, मैंने जो कहा ट्रायंगल, तो परमात्मा को जैसे हमारी ये सोच हो जाती है ना, ब्रॉड माइंड हम जब बन जाते हैं ना, जी, जी, तभी परमात्मा को ऐसा समझो, परमात्मा तो सर्वज्ञानी है ना, वो सर्वोपरि है। जी, जी, बिल्कुल। बस उसको जैसे समझ में आ जाता हमको प्राप्त हो जाता है। तो ऐसा समझो कि परमात्मा और हमारे में कोई अंतर नहीं है, वो निरंतर ही है, निरंतर है दोनों पे। जैसे हमने मन में लाए, जैसे हमारी बुद्धि ब्रॉड हो जाती है कि परमात्मा कोई प्राप्त करने वाली चीज नहीं हो सकती, जी, परमात्मा स्वयं हमें प्राप्त करते हैं। परमात्मा ये अलग ही बात है और ये ब्रह्म अलग ही बात है, माने ये प्रकृति अलग ही बात है। जी, जब ये हमें पक्का समझ में आ जाता है ना, बस परमात्मा को समझो कि ये ज्ञानी बन गया, अब भी इसको आत्मज्ञान हो गया अब भी असल में उसको आत्मज्ञान हो गया। बस तुरंत हमको उसका जो कुछ ये है साक्षात्कार है वो हमें होने लगता है, हम उसकी महसूस करने लगते हैं, फिर हम समझ सकते हैं अरे हमें जो सार शब्द अभी प्राप्त हो गया। बराबर। जी, यानी मेरे पास ही वो था, वो कोई बाहर नहीं था। बराबर। हम उल्टा बाहर को जा रहे, ब्रह्म की ओर ही जा रहे थे, हमारी छलांग सीना बाहर थी। अभी देखो कोई मूर्ति पूजा कर रहा है, माने वो क्या समझ रहा है बाहर का ही कुछ तो भी कर रहा है ना, हमसे अलग कर। बराबर। हमसे अलग वो पूजा पाठ कर रहा है ना, मंत्र कर रहा है, माने क्या, मंत्र करने वाले हम और एक होता है मंत्र, हो गए 2। जी, हाँ, तो ध्यान भी क्या होगा, हम कर रहे ध्यान, तो एक करने वाला है और एक होता है ध्यान, वो भी मन से किया जाता है। लेकिन परमात्मा के लिए ये कोई चालाकी नहीं चलती, वो बराबर आता है, वो भी बराबर बीजक में कहा गया है। बहुत सारे बातें कही, ये तो मैंने अभी थोड़ा सा बता दिए, ऐसे बहुत सारे अगर हमने अच्छी तरह से पढ़ लिए ना तो हमें समझ जाता है कि कबीर साहब क्यों महान थे, क्यों उन्हें, और वो भी कह दिए है कि उन्होंने परमात्मा को साहब कहा है, उसमें कबीर बीजक में परमात्मा को साहब कहा है, हम उसके दास ही है, ऐसे कबीर साहब ने कहा है। जी, हाँ। और वो जो सतलोग है वो भी कहते, कबीर बीजक में स्पष्ट लिखा है कि वो लोग है। बराबर। लेकिन हमारे जैसा नहीं, इतना ही। जैसे हम कहते हैं ना पृथ्वी लोक में जैसे हम शरीरधारी है, तो वहां भी शरीर है, लेकिन वो ये ढंग का नहीं है। ऐसा नूरी तत्व वाला शरीर समझो, कुछ तो भी अलग है। देखो जब तक हम अमेरिका में नहीं जाते तब तक हमें क्या पता चलने वाला है, यहाँ का सुनाई बातें हम सोचेंगे ना, क्योंकि हम प्रैक्टिकल में गए ही नहीं है। लेकिन जब प्रैक्टिकल में जाते हैं तो वहाँ सब कुछ है, बराबर है, परमात्मा भी है, सब कुछ है। लेकिन ये जो हमारी जो सोच है ना, प्राकृतिक सोच या पृथ्वी वाली सोच, ये इसके विपरीत वो है। बराबर। हाँ, अगर हमारा विश्वास है तो हम बराबर वो परमात्मा के परम धाम में जाएंगे। बराबर। या कृष्ण ने भी बताया कि लेकिन उनका परम धाम जो है वो गोलोक है, वैकुंठ लोक है। और यहाँ जो कबीर साहब ने जो बताया ये साहब का लोक, साहब माने उन्होंने परमात्मा को साहब कहा है। बराबर। हाँ, और वो फिर कहते हैं कि मैंने वो सब कुछ देखा है, मुझे मालूम है और वो है, ऐसा करके बीजक में भी बता दीजिए। देखो अभी कितना बात बराबर निकल रही है ना। बिल्कुल। और ये लोग भी बताते भी होंगे, सत लोग है, लेकिन इन्होंने हमारे जैसे ही कर दी। हाँ, वहाँ श्री ऐसा होगा वैसा, पूरा की पूरा पृथ्वी डुप्लीकेट पृथ्वी उन्होंने वहाँ बता दिया।
जी, लेकिन ऐसा नहीं है। उसमें बहुत अच्छा वर्णन आ गया है कि वहाँ ना कोई आकाश है, ना कोई धरती है, ना कोई पेड़ है, ना कोई फूल। बहुत अच्छा वर्णन भी उसमें आ गया है। तो एक थोड़ा सा हम कल्पना कर सकते हैं कि हाँ, एक थोड़ा सा ऐसा टाइप का हो सकता है। लेकिन हमें वो उसमें क्या जाना है, अभी तो हमें उसका ये मिल गया है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आपकी कृपा हुई, हमको पहचान ये आपकी कृपा से ही हुआ। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ। परसों जो एपिसोड आपका था उसमें एक आपने बात बोली थी, हालांकि मुझे कोई शंका है ही नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन वो मैं आपसे जानकारी चाहता हूँ। जैसे आपने बोला कि वो जो धुन चलती है, अगर आप खुले कानों से सुन रहे हैं तो वो सार शब्द की धुन है। अगर आप आंखें बंद करते हैं तो वो प्राकृतिक धुन में जो है कन्वर्ट हो जाती है। और अगर आप गहरी निद्रा में सो जाते हैं तो साईं जी, मुझे थोड़ा सा ये पूछना था कि हम आंखें बंद करते हैं, जहाँ हम जब सो जाते हैं प्रकृति में चला जाते हैं एक हिसाब से, अगर ऊपर वाला ना करे उस समय हमारी श्वासा निकल जाए, जहाँ हमारी मृत्यु हो जाए, तो क्या वो प्राकृतिक धुन जो है हमारे साथ अंदर जुड़ी होगी, तो क्या उसी का प्रभाव ज्यादा रहेगा, जब सार शब्द फिर भी निकाल के हमारे को जो है अपने लोक में ले जाएगा? देखो, ये जो सोना होता है ना, ये पूरा प्राकृतिक बात है, पूरी प्राकृतिक बात है। जिंदा रहने के लिए सोना जरूरी है, प्रकृति में जाना जरूरी है। वो हमको ऐसा लग रहा है कि अभी हम मोह माया में चले गए या प्रकृति के गोद में चले गए और हम सो गए हैं। अगर हम सो गए हैं और इसमें हम मर जाएंगे तो फिर प्रकृति में वापिस आ जाएंगे। लेकिन हम अभी से ही अब परमात्मा को कनेक्ट हो गए ना, परमात्मा से जुड़ चुके हुए, पक्का जुड़ चुके हैं। बस ये शरीर छोड़ने की देरी बस। ऐसा समझो, एक पाव हमारा अभी प्रकृति में है और एक पाव हमारा सचखंड में है, सतलोक में। बस, तो क्या है जी। और पाव भी हम जैसे चलते हैं ना, तो जैसा दूसरा पाव बराबर रखते हैं तभी पिछला पाव बराबर उठता है, तब तक नहीं उठता वो भी। जब अगला पाव जो है, साईं जी, आपका ये कहने का मतलब है चाहे हमारे प्राण जो है सोते वक्त निकल जाएं, चाहे हम आंखें बंद करके निकल जाएं, चाहे कैसे भी निकल जाएं, वो परमात्मा हमको जुड़ चुका है अपने साथ में, और वो पूरी जिम्मेवारी के साथ हमको ले जाएगा अपने साथ में। इसलिए तो हम क्या कहते हैं, हमें जीते जी मोक्ष मिला है। जी। और जो जीते जी मोक्ष नहीं देते ना, तो गुरु वालों बोलते हैं ना, फिर आप मर जाओगे, फिर आपको काल ये करेगा, काल पूछेगा आपका गुरु कौन है, ये कौन है, फिर आपने क्या किए, गुरु का अच्छा किए क्या, गुरु को 10 ऐसा दिए क्या, गुरु को गुरु दक्षिणा दिए क्या, नहीं दिए, तो कम ज्यादा हिसाब करके आपको फिर वो रास्ता दे देंगे। तो फिर मैं वहाँ आ जाऊंगा और बोलूंगा कि ये मैं तो मेरा शिष्य है, इसको मोक्ष दे दो। देखो, ये कथा कहानी बच्चों जैसी होती है। लेकिन अभी देखो, वो कहानी सच हो या झूठ हो, चलो हमको नहीं लेना देना उसमें। लेकिन यहाँ वो बातें ही नहीं आ रही ना। हमने जिससे जी परमात्मा से जुड़ा हमारा हो गया ना। जी। तो काल के पास जाने की क्या बात हो गई? परमात्मा ने पहले हमको बांध लिए, जीते जी बांध लिए, और हम उसकी मौजूदगी कर रहे हैं ना, उसका स्पर्श हम अनुभव कर रहे हैं। हम यानी जीते जी उसको चिपक गए हैं, उसकी गोद में हम बैठ गए हैं। जी। ये मरना, ये जो है, ये तो प्रकृति वाला खेला है, इससे कुछ लेना देना नहीं है। क्योंकि हम अभी नींद में जैसे प्रकृति के कस्टडी में जाते हैं, ये हमारा शरीर जाता है समझो, हमारा मन जाता है समझो, लेकिन हमारा असल में कौन है? हम तो जीवात्मा है ना, हम आत्मा है ना। और हमारा आत्मा तो पहले से कनेक्ट हो गया है परमात्मा से, जीते जी हो गया है। ये जो हम जो दोनों बोल रहे हैं ना, ये तो हम मन से बोल रहे हैं जी, ये कोई आत्मा से नहीं बोल रहे हैं। हाँ, हमारा अभी जो जुड़ा हो गया, इसलिए तो हमें वो हम उसकी मौजूदगी ये कर रहे हैं ना, अनुभव कर रहे हैं ना। जी। हाँ, ये तो हमारा मन बोल रहा है, या विचार कर रहा है, कोई कल्पना कर रहे है, कोई भी बातें कर रहे, व्यवहारिक कर रहे, संसार वाली कर रहे, या कुछ भी देख रहे, ये सब ये मन का खेला है। इसको हम माया कहते। ऐसा समझो कि ये जो है ना, ये जो हमारी आंखें है ना, जैसे हम ऐनक लगाते हैं ना, चश्मा लगाते हैं ना जी, तो ये माया का पर्दा है।
फिर ये क्या हो जाता है, जो भी हम देखते हैं ना तो कन्वर्ट हो जाता है, आगे वाला जो भी हम कुछ देख रहे हैं ना वो वैसा ही ये माया मिक्सिंग हो जाता है। बिल्कुल 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 सही। तो जो भी माया मिक्सिंग होगा वो सच्चा ही नहीं होगा। हम गुरु को भी देखते हैं तो देखते तो ये आंखों से देख रहे हैं ना, चाहे हमारे अंदर आत्मा बैठी है वो, चाहे वो देख रही है, लेकिन ये जो गॉगल लगा हुआ है ना हमारा माया का, कांच लगी ना माया की जी, उसके अंदर से हम देखते हैं ना, उसके अंदर से देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो फिर वो माया वाला भी होगा, वो मायावी होगा ना। इसलिए हम क्या कहते हैं हमेशा, जो भी हम आंखों से देखते हैं, जो भी हम कानों से सुनते हैं, या जो भी शरीर से जो भी कुछ होता है, ज्ञान इंद्रिय से, पंच इंद्रिय से, सब मायावी है, माने नश्वर है, माने कल्पना है। कल्पना का एक लोग दूसरा अर्थ क्या लेते हैं, जैसे सपना होता है ना वैसा, लेकिन ये कल्पना का अर्थ वो एक काल जैसा ही होता है कि नश्वर। कल्पना कैसी, कोई भी कल्पना करते हैं मिटाते हैं, कोई भी कल्पना नहीं बनाते हैं पुरानी वाली मिट जाती है, उसको माया कहते हैं। बराबर की नहीं, जैसे विचार आता है जाता है वैसी कल्पना। यानी ये जो हम बोलते हैं माया माने बदलने वाली, परिवर्तन। जी जी जी, सब कुछ बदल जाता है, सब कुछ हर वक्त बदल रहा है, हर सेकंड में बदल रहा है। जी जी, लेकिन परमात्मा का वैसा नहीं, वो जो जा आदि अनादि से जा है वहाँ बराबर है। अब हमने अभी उसको प्राप्त किया है, अभी हमने शाश्वत को प्राप्त किया है। शाश्वत माने सत्य, सत्य माने हम क्या कहते, पहले भी वही था, आज भी वही है और आगे भी अनंत काल वही रहेगा। तो हमने कोई ब्रह्म की प्राप्ति नहीं की है, या फिर हमें कोई किसी को हिसाब देने की कोई जरूरत नहीं। फिर हिसाब लिखने वाला जो भी होगा वो भी नश्वर ही होगा ना, और हिसाब देने वाला भी नश्वर ही होगा ना, नश्वर है। उस रास्ते जाना है हमें। जी जी, मैं एक और थोड़ी जानकारी चाह रहा था आपसे। ऐसा है साईं जी, जैसे आपकी कृपा से चलो सतकबीर जो है हमारे अंदर प्रकट हुए, जो उन्होंने अपना 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 एक अनुभव हमारे को शेयर किया, जैसे धुन के हिसाब से। हालांकि वो धुन नहीं है, लेकिन चलो हमें वो एहसास दिलाने के लिए हम आपके साथ में, तो ऐसा हमको अनुभव होता है। इस ऐसा होने के बावजूद भी जब ऐसा इंसान को होता है, वो मोक्ष को तो प्राप्त हो गया, आपने जैसे बोला, लेकिन वो इस प्रकृति में फिर भी पाप कर्म करता है, किसी भी किस्म के पाप कर्म करता ही रहता है। हालांकि उसको शब्द भी प्रकट हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन फिर भी वो पाप कर्म में लिप्त रहता है, चाहे वो किसी भी किस्म का हो। तो उस बंदे का क्या होगा, थोड़ा सा आपसे जानकारी चाहिए। कुछ असर नहीं पड़ेगा। देखो, एक तो पहली बात, हम परमात्मा को चिपके हुए हैं, और हमारा जो ये मन है ना, ये ऐसा समझो कि परमात्मा की नजर निगरानी में काम कर रहा है। चाहे उसका भी एक स्वभाव है, पाप करने का स्वभाव है, अच्छा कर्म का करने का स्वभाव है, वो उसको वो छूट देता है। लेकिन अभी ये मन से हमें सार शब्द भी प्राप्त हो गया, और मन तो प्रकृति में रहना ही है, क्योंकि हमारा तो कोई भुगतान तो है कि नहीं, हम उसको प्रारब्ध कहते हैं। फिर उससे हमारा कुछ भी हो जाए, उसका कोई हमें लाभ या उसकी कुछ भी हानि हमें होने वाले ही नहीं है। हाँ, क्योंकि अभी हमारा जो है ना, ये मन को हमने अभी अलग कर दिए है, और हमारा आत्मा को हमने अलग कर दिए। अभी हमारा आत्मा जीते जी परमात्मा को चिपक गया है, और वो परमात्मा का अनुभव भी कर रहा है ना। जी, कर रहा है, बिल्कुल 24 घंटे कर रहा है। और ये जो मन ये तो उछल कुछल कर रहा है, फिर पाप करे तो कुछ देखो, एक तो पाप करेगा ही नहीं है। लेकिन चलो देखो, पाप के भी कितने प्रकार है। कोई मानसिक भी पाप कर सकता है, आंखों से भी पाप कर सकता है, कोई विचारों से भी पाप कर सकता है, कोई बोलने से भी पाप कर सकता है, कोई शरीर से भी पाप कर सकता है। वैसा पुण्य भी उसके हिसाब से होता है। पुण्य भी जैसे आंखों के सामने पुण्य भी कर सकते है ना, बिल्कुल विचार भी पुण्य का कर सकते हैं। तो दोनों बातें इसमें। लेकिन अभी क्या होता है, जब तक हमें सात शब्द की प्राप्ति नहीं हुई थी, या हमें आत्मज्ञान ये नहीं हुआ था, तब तक हमारा ऐसा समझो कि जो भी मन करता था, तो उसका जो भी मिलने वाला हमको भुगतान करना पड़ता था। हाँ, उसके लिए हमें भुगतान ये जन्म में इतना ही होता था। यानी हमारा 84 का चक्कर निश्चित है। जी। लेकिन अभी हमारे साथ ये घटना नहीं रहेगी, क्योंकि हम सार शब्दी बन गए हैं।
माने हम सत्य के साथ हमारा जुड़ा हो गया है। अगर समझो ऐसा उल्टा होता जी जी फिर परमात्मा प्राप्त करके क्या फायदा है? अगर मन देखो प्रकृति में रहना है, खुली आंखें रखनी है, खुले कान रखने हैं, तो बुरे देखना ही पड़ेगा। विचार है तो बुरा विचार भी आ सकता है, अच्छा विचार भी आ सकता है। माने फिर परमात्मा पाकर भी क्या, फिर ये तो होने वाला ही है। जी फिर परमात्मा पाए भी ना पाए भी फिर उसका फायदा नहीं, तो ऐसा नहीं होता। अच्छा क्या कुछ तो बेनिफिट है ना। फिर जिसे जी मोक्ष हमें फिर मिलने का फायदा नहीं होगा ना। यहाँ समझो हमको सार शब्द की प्राप्ति हो गई और हम पाप भी कर रहे, फिर उसका भुगतान तो हमें फिर वापिस जन्म, फिर मोक्ष करने की सार शब्द प्राप्त करने की जरूरत क्या है? ऐसा नहीं। तो अभी एक ध्यान में रखो कि अभी कुछ भी होगा हमारे से तो वो उसका काउंट नहीं होगा, उसका विचारधीन नहीं होगा। हाँ, अभी ऐसा समझो कि हमारे से कोई पुण्य हो गया जी, तो अभी पुण्य के लिए तो हमारा अगला जन्म नहीं है, लेकिन वो पुण्य हमारे जो है ना आगे पीढ़ी आने वाली है उसके लिए काम आएगा, लिए फायदेमंद है। हाँ, हम जो कहते हैं ना कभी कभी समझो हमारा कुछ अच्छा हो गया तो हम कहते हैं हमारे पिछले पीढ़ी ने कुछ तो भी अच्छा किया होगा इसलिए हमारे ये दिन अच्छा आ गए, ऐसा कहते हैं ना। उसका मतलब क्या? वैसे अगर आपने अच्छा किए तो यही अभी वो भोगने के लिए आपको तो अगला जन्म नहीं है, तो फिर वो अच्छे का क्या हो जाएगा? वो जो आपने पुण्य की वो आपके अगले पीढ़ी को जाएगा, बराबर। ऐसे समझो पाप किए तो उसका भुगतान आपके अगले पीढ़ी को होगा कि नहीं? जी 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 जी, लेकिन उसके लिए आपका जन्म नहीं होगा क्योंकि आप पहले से ही आपको सर्टिफिकेट मिल गया है। जी जी जी, आप मोक्ष के अधिकारी हो गए। अभी देखो जिसको सार शब्द प्राप्त होता है तो वो कोई आयरे गहरे व्यक्ति को तो नहीं प्राप्त होता है ना। जी जी, जब सार शब्द प्राप्त होना माने परमात्मा ने हमारा चुनाव करना जैसा है, हमारा चुनाव कर दिए। जी जी जी, जैसा हम देखते हैं ना प्रकृति में जैसा चुनाव होता है तो 5 वर्ष के लिए फिक्स रहता है ना। जी जी जी, हाँ, तो फिर उसने कुछ भी किए तो उसको थोड़ी हटा सकते हैं क्या? जी, नहीं हटा सकते क्योंकि अभी सरकार बन गई है तो बन गई है। हाँ, बाद में उन्होंने क्या किया उसका हिसाब किताब देखा जाएगा, अगली पार्टी जो आएगी वो बात अलग है। तो ये थोड़ा प्रकृति वाला मामला नहीं होता है, यहाँ थोड़ा गणित अलग रहता है। तो हमें उसमें जाना नहीं है, हमें इतना ही करना है। अगर हमें सार शब्द प्राप्त हो गया माने परमात्मा ने हमारा चुनाव यहाँ बैठे किया है, वहाँ से किया है जी जी, और उसने उसका जुड़ाव भी किसी भी यंत्रणा से कर दिया है, कैसे भी कर दिया है। हमें क्या करना है? हमारा हो गया ये बस, हमको उसका सर्टिफिकेट मिल रहा है, हम उसकी मौजूदगी भी मान रहे हैं, हो रही है हमारे साथ, तो हम तो समझ भी रहे हैं। तो अभी आगे क्या होने वाला है इसका कभी हमने ये नहीं करना है। हमें इतना ही गर्व आना चाहिए, या उसको अहंकार नहीं समझते, गर्व के साथ हम परमात्मा से जुड़े हैं, जिससे जी हमें मोक्ष मिला है और हम परमात्मा के हो चुके हैं, बराबर। ये हमारा बहुत बड़ा। तो हमारा अगर परमात्मा ने चुनाव कर दिए तो हम ये पापे क्यों करेंगे, बराबर। अगर कोई हो ही जाता है, समझो आंखों से हो जाता है, विचारों से हो जाता है, कि कल्पना से हो जाता है, अभी पापी दुनिया में ही रहना है, समझो आपके दुनिया में ही रहना है, दुखालय में ही रहना है, तो दुख ही दुख देखने को मिलेगा ना। किसी हॉस्पिटल में हम गए तो वहाँ तो कोई आपको अच्छा ही नहीं दिखेगा। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो हम जो अभी हॉस्पिटल में जो भी लोग देखेंगे वो रोगी भी होंगे ना। कोई किसका इलाज कर रहा है, किसको कोई किसी रोग का इलाज कर रहा है, तो किसको कैंसर है, तो किसको टीबी है। तो यानी हॉस्पिटल हमको सब कुछ वही लोग दिखेंगे, कोई अच्छा नजारा दिखेगा नहीं। वैसा ये दुखालय है। तो यहाँ आंखें भी खुली कर दी तो अच्छा भी होता है, खुली आंखों से बुरा भी हो जाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, नैसर्गिक, नेचुरली। जी जी जी। तो लोगों के लिए उसका पाप पुण्य ठीक है, लेकिन सारे वाले को पाप पुण्य नहीं लगता। बोलो। जी जी। अपना साईं जी, मैं आपसे एक और जानकारी चाहता हूँ। जब हमारी अंतिम श्वास जा रही हो
जब हम मर रहे हों लास्ट में, हमको चाहे हमारी बॉडी सीज हो गई, जैसे भी आप बोलो, सुन्न हो गई, कुछ भी हो गया, उस समय हमको विचार क्या देना है कि भाई हमको उस सत साहिब को याद करना है, मतलब चुप करके अपने आप को कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। अभी मैं बताता हूँ, जैसा हमारा मरण आ जाता है ना, तब तक हम पूरी तरह से बेहोशी में जाते हैं, पूरी तरह से बेहोशी में चले जाते हैं। बराबर, पहला हमारा आत्मा निकल जाता है और बाद में ये जो श्वास है बंद हो जाती है जी। वो कभी हमने हमारा अगर आत्मा ही जीते जुड़ गया है, मरना तो शरीर को मरना है जी, ये मन को मरना है जी जी, तो वहाँ क्या आप याद करने वाले हो? आपकी याद चली जाती है। और हमने तो अभी जीते जी हमारी होश हवास में हम जान रहे हैं ना, परमात्मा को चिपके हुए है ना जी जी जी। अगर मैंने ऐसा कह दिया कि अभी देखो ये होश हवास ऐसे के ऐसे मरने के टाइम आप रखना, तो कोई दुनिया का माइकलाल नहीं रख सकता, वो बकवास होगा, एक झूठा बात होगी, कुछ तो भी वो झूठी बात जो हम कहते हैं ना जी जी जी, तो वो हो गया, ऐसा नहीं होता। क्योंकि मर के दम तक जो मरने का टाइम होता है वहाँ हम पूरी तरह से शुद्ध बुद्ध हमारी नहीं रहती, पूरी तरह हम बेहोशी में चले जाते जी, तो जी, वो नहीं। और फिर वो सार शब्द का फायदा क्या है? फिर जीते जी क्यों करना है जी 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 जी। फिर मैंने विचार दिया होता आपको, एक विचार कि देखो आपको मरना तो है, बस जी आप इतना ही ख्याल करो कि एक परमात्मा होता है, वो आपको लेने को आएगा, फिर आप ही वही रटते रहेंगे, कोई परमात्मा होगा मुझे। लेकिन आपने कितना भी रट भी लिया ना, तो मरते समय आपको वो याद नहीं आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो प्राकृतिक घटना है, जो मरना जो कहते हैं ना, वो प्राकृतिक घटना। क्या वो प्राकृतिक घटना जो है मरने की प्रक्रिया है, उसमें इंसान को जैसे मतलब तकलीफ का अनुभव करता है वो बहुत ज्यादा कि भाई मैं मर रहा हूँ, हाय हाय हाय, ऐसा कुछ नहीं नहीं नहीं, वो भी गलत धारणा है। मरते दम कुछ नहीं, ये कथा कहानी ही है, पुस्तक में आती है या टीवी सीरियल में देखने को अच्छा लगता है या पिक्चर में देखने को अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है ना। हम आत्मा को भी देख सकते हैं ना, कुछ भी देख चलो आपने आपके आत्मा को देखा, तो फिर देखने वाला कौन है? ये कितना सिंपल बात है ना। कोई कहते ना, मैंने मेरी आत्मा को देखा, मैं सोया हुआ था, मेरी आत्मा इसी ऊपर चली गई। अरे चली, कौन देखा? देखने वाला कौन है? तू तो बोल रहा है आत्मा तो मेरी सामने मैंने देखी। अरे आत्मा सामने देखी तो फिर देखने वाला कौन है? दूसरी आत्मा आ गई क्या? तो ये क्या है? बकवास बात है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो जाने हमने इसका मन में नहीं लाना। तो साईं जी, वही मैं पूछना चाहता था, जैसे आप बोलते हैं कि मर जाता है इंसान तो फिर परमात्मा संभालते हैं, क्या यही जो हमारे को इस समय शब्द आ रहा है वही शब्द होता है उधर भी? यानी यही होता है जी, जो हम अभी कर रहे हैं ना, यही परमात्मा का स्वरूप है और उसी में ही हम डूबे हुए हैं जी। और उस समय भी हम उसी में डूब जाएंगे और ऐसा ही अनुभव छोटा मोटा जो भी है अभी वो जो अनुभव है ना, वो थोड़ा अलग होगा। लेकिन वो जाने के बाद मैंने क्या कहा, अमेरिका क्या है, जब हम अमेरिका में जाएंगे तभी वो अनुभव होता है। कबीर साहब ने जो भी बताया है ना जी, वो क्या क्या होता है वो सब बीजेपी में लिखा है। बहुत अच्छे। हाँ, लेकिन हमारे जैसे नहीं रहता, ये मैं बोल रहा हूँ। जैसा पृथ्वी जैसा अनुभव जो हम बोल रहे हैं ना, पृथ्वी जैसा चलता है वैसा वो पृथ्वी जैसा अनुभव वहाँ नहीं, वो अलग टाइप का अनुभव होता है। लेकिन वो हमें क्या करना है अभी जानकर, क्या करना है हमें अभी तय करना है क्या? तो दोनों तरफ से अभी तो खुले हैं, एक शंका नहीं है, सिर्फ जानकारी एकदम बराबर है। ऐसी जानकारी चाहिए थोड़ी सी, नहीं मैं कहाँ नहीं बोल रहा है। देखो हम तो दो ही मार गए मरने के बाद, एक तो ब्रह्म को चला जाना है, माने प्रकृति में चले जाना है, यानी 84 लाख दुनिया में चले जाने हैं, या बहुत सारा अच्छा पुण्य किया होगा, कुछ अच्छे काम किए होंगे तो थोड़े कुछ समय के लिए, कोई 1000 लाखों बरस के लिए स्वर्ग में चले जाएंगे या किसी वैकुंठ में चले जाएंगे या जा भी जाएंगे, कोई अच्छी जगह चले जाएंगे या प्रकृति में किसी अमीर इंसान के घर में चले जाएंगे या किसी अच्छी जगह चले जाएंगे, बस इतना ही होगा। लेकिन वो जीना भी क्या है, किसी अमीर के घर भी जन्म लिए तो कभी न कभी वहां भी मरना पड़ेगा कि नहीं?
कहीं हम वैकुंठ में चले गए, गोलोक में भी चले गए, दुख तो है, वहाँ भी जितना हमारा पुण्य है, पुण्य क्षीण होने के बाद हमको वापस उसी जन्म आना ही पड़ेगा। लेकिन ये तो शाश्वत है ना, परमात्मा का मार्ग तो पूरा शाश्वत है ना, यहाँ तो ये झंझट ही नहीं ना। देखो सब गोलोक भी जाता है, ढह जाता है, अपना वैकुंठ लोक भी ढह जाता है, सब जितने भी पूरे ब्रह्मांड में लोग ये सब ढह जाते हैं, पाताल भी समझो, ऊपर स्वर्ग भी समझो, सब कुछ ये सब नश्वर है। नश्वर माने परिवर्तनशील है, ये बनते हैं बिगड़ते। लेकिन जो हमारा जो सतलोक है या सतलोक जो कहते हैं वो शाश्वत है, सत है, इसलिए उसका सतलोक नाम दिया है, सतलोक। क्यों कहते सच्चा लोक, सत, हाँ सच्चा लोक। लेकिन हम लोगों का मतलब क्या करते, जैसे आप और हम लोग है ना, ऐसा लोग। लेकिन हाँ हमारा जैसा ही है, लेकिन हमारे जैसे कोई शरीर वाला नहीं है, वो अलग ही बात है। और वो भी आपको समझ में आएगा धीरे धीरे, वो भी चिंता मत करो। अगर आपकी इच्छा है ना तो वो भी परमात्मा को भी पूरी करेगा कि मेरा यहाँ क्या होता है, कैसा होता है। साईं जी, इच्छा की अगर बात है तो हमारी इच्छा है जो अनुभव आपके रहे हैं, जैसा आपका अनुभव रहा है पूरा का पूरा हमारा भी वैसे ही रहना चाहिए सबका, जितने भी इसलिए आपको विजय ग्रंथ क्यों दिया है, स्वयं कबीर साहब ने वो वर्णन किया है सब कुछ। मैं तो देखो, ये तो घोर कलयुग का मैं इंसान हूँ, मुझ पर भरोसा नहीं करना, लेकिन जो कबीर साहब को गए हो तो उन्होंने यही इलाज दिया है ना, और वही जो दिया है वही मैंने आपको दिया है ना। और वो जो दिया है तो वो सच्चा था, इसलिए हम पर लागू हो गया ना, हम उसके अनुभव में जी रहे हैं ना। तो वो जो फिर बता रहे हैं बाकी इसके अलावा, तो जैसे आपने बोला कि आपकी अगर इच्छा है तो वैसा भी होगा, तो हमारी इच्छा यही है जैसे अनुभव आपके रहे हैं वैसे ही हमारे भी रहना चाहिए सबके। तो 100% रहेंगे। 1+1 2 होगा ना, तो कहीं भी दुनिया में जाएंगे ना तो 1+1 2 ही होगा। जी 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 जी, बराबर की नहीं। ये कबीर बीजक जो आपने मुझे भेजा ना, साईं जी आपसे रिक्वेस्ट है जितने भी आपके प्रवचन सुनते हैं ये सबको भेजना। नहीं, ऐसा है, वो किसको हम भेजते हैं, जिसको सार शब्द की प्राप्ति हो गई, थोड़ा विश्वास हो, उन्हीं को हाँ उन्हीं को फिर देता है ना, क्यों नहीं, ऐसा थोड़ी उनके लिए तो है। हाँ, लेकिन जो फालतू ज्ञान लेना चाहते हैं, या मेरे पास ये जैसे संग्रह करते हैं ना, कोई लोग कॉइन का संग्रह करते, कोई पत्ते का कैट का संग्रह करते, कोई बॉटलों का संग्रह करते, कोई पुराने सिक्के होते उसका संग्रह करते, वैसे ही चलो साई से जुड़ जाएंगे और वो बीजक हमको प्राप्त कर लेंगे, तो वो नहीं, वो बनाए। उनको क्या लेना देना, वो तो क्या मेरे से ले लेंगे, वापस दूसरी जगह कुछ मिल गया वहां से वो लेंगे, वो ऐसे भ्रमित रहेंगे, उनको नहीं। देखो हमारा पहला क्या है, पहले जानो फिर मानो, और मानना नहीं मानना वो भी आपके हाथ में है। अगर आप जान ही नहीं तो क्या बीजक लेके क्या करने वाले हैं। वो तो है, अगर वो तो आपकी बात सच है। अभी ये जो पहले हमारे मुझे आपने जो कृपा की बीजक भेजा, तो कोई ऐसा सार शब्द जिसको सार शब्द आपका प्रकट हो और आपकी वाणी पे पूरा यकीन हो, कबीर की वाणी पे पूरा यकीन हो, कबीर बीजक पे पूरा यकीन हो, क्या उसको हम सेंड कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं जी दे सकते, लेकिन 8 शर्त इतनी ही है कि उसने कुछ तो भी परमात्मा का अनुभव किया हो। हाँ, जी, लेकिन ये माध्यम से, सार शब्द के माध्यम से, जी, तो उसको देने में कोई ये नहीं है, लेकिन सबके लिए नहीं है। देखो हम जो भी करते हैं ना, परमात्मा सब देखता है, बराबर की नहीं, तो कोई चिंता की बात नहीं करनी। आप बस अपना आशीर्वाद बनाए रखना अपने दास पे। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी।